स्वागत आपका SW19 में 137वां एडिशन विंबलडन का चैंपियनशिप, जिसके अंदर डिफेंडिंग चैंपियन 21 वर्षीय कार्लोस अल्काराज के ऊपर बनी होंगी नजरें। उनका सामना 29वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो, जो उनके आज प्रतिद्वंद्वी होंगे। वॉकआउट करते हुए दोनों ही खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर। 2023 में चैंपियनशिप को अपने नाम किया था अल्काराज ने, लेकिन क्या टियाफो आज एक बड़ी चुनौती डिफेंडिंग चैंपियन के सामने पेश कर सकते हैं? हिट द ग्राउंड रनिंग, यही रहेगी सोच आज अल्काराज की। मैं हूं रमन भनोट और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में स्वागत सुरेंद्र सुंदरम का। जी रमन भाई, शुक्रिया। और तो दोस्तों के बीच में आज ये थर्ड राउंड का मुकाबला खेला जा रहा है। इससे पहले टियाफो और अल्काराज की 2 मुलाकात हुई हैं और दोनों ने एक मैच जीता है, तो मामला बराबरी का है। पिछला मैच जो यूएस ओपन में खेला गया था वो काफी लंबा चला था, लेकिन आज एक नई शुरुआत। कार्लोस अल्काराज करेंगे सर्व इस पहले गेम में। देखिए, वहाँ पे जीत आई थी यूएस ओपन के अंदर 2022 के अंदर, जब अल्काराज खेले थे टियाफो को। रेंज नहीं ढूंढ पाए इस बार, रेंज नहीं ढूंढ पाए टियाफो। और सुरेन, अहम बात ये रहेगी कि बड़े मंच पे टाइटल्स जीतने की खुराक मिल रही है अल्काराज को। फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है, और जब वो खुराक मिलती रहती है ना, तो चैंपियन अलग ढंग से खेलता है। जी, और हमने देखा है पिछले 2 सालों में जो अल्काराज का गेम डेवलप हुआ है, शायद इसीलिए जो बाकी खिलाड़ी उनको चैलेंज करते हुए आए हैं, वो डिवाइड, वो जो फासला है वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन अल्काराज 1 पॉइंट दूर इस पहले गेम को जीतने से। 40 लव। इजी एस के साथ खत्म किया अल्काराज ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेम इस पूरे मैच का। यहां अगर टियाफो जीतते हैं अगले 2 पॉइंट्स, तो फिर सर्व करेंगे पहले सेट के लिए। बहुत अहम ये पॉइंट टियाफो के लिए, और मौका है अल्काराज की सर्व को ब्रेक करने का। 30-40। और वो इंटेंसिटी साफ पता चल रही है इनके हाव भाव में। क्या मायने था उस पॉइंट का, साफ पता चलता हुआ। अब क्या कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक ही मौका है, वरना मामला ड्यूस पे जाएगा। कैसी रिटर्न होगी? अच्छी रिटर्न होगी, और इसी के साथ क्या कमाल का ब्रेक मिला है फ्रांसिस टियाफो को। उनके सारे जो समर्थक हैं उस बॉक्स में, वो जानते हैं इस गेम की अहमियत। अब सर्व करेंगे पहले सेट के लिए। सर्विस गेम होल्ड करें, ब्रेक ऑफ सर्व को कन्वर्ट करें। चैलेंज किया इस बॉल को अल्काराज ने, एस लगाया था टियाफो ने। रिव्यू पे देखते हैं, फ्लिप करके गई है लाइन को, इन है यानी एस। पहले पॉइंट के लिए एस लगाया, ये भी शानदार सर्व। और अब टियाफो, यकीन कीजिए जब हम ये बात कह रहे हैं 2 पॉइंट दूर नहीं, जी हाँ 2 पॉइंट दूर इस सेट को जीतने से। एक और बड़ी सर्व 40 लव। के लिए एक सक्षम वेपन रहा है ये। हाई फर्स्ट सर्व परसेंटेज
अहम। चलिए, जैसे उस फर्स्ट सर्व परसेंटेज की बात करी, फर्स्ट सर्व मिस करी यहाँ। Unforced error. और पहला सेट अपने नाम किया फ्रांसिस टियाफो ने। ये अच्छी शुरुआत है डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ टियाफो की। एक पॉजिटिव स्टार्ट, 7-5 से पहला सेट उनके नाम। अल्कराज वापसी करनी होगी इस सेट में। कमाल का बैकहैंड ड्रॉप शॉट, सिंपली मार्वलस। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी क्योंकि 40-30 और टियाफो की सर्व अब भी उनके पास वो एडवांटेज है इस गेम को जीतने के लिए। बराबरी पे आ सकते हैं 3-3 दूसरे सेट में। सेकेंड सर्व पे डीप रिटर्न किया था अल्कराज ने और हाई पॉइंट ऑफ द नेट को बैकहैंड पे क्लियर नहीं कर पाए टियाफो। महंगा पड़ा वो एक एरर। ड्यूस इस सर्विस गेम में बिलीव करिए अपने आप में, यही कह रहे हैं शायद अल्कराज अपने आप से, वो विश्वास रखिए। जिस बात का डर था टियाफो की तरफ से शायद वही हुआ। अब अगर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लेने में कामयाब होते हैं अल्कराज तो इस दूसरे सेट में जहां उन्हें वापसी करना जरूरी है 4-2 की बढ़त ले लेंगे। इस पॉइंट की अहमियत, उसकी खुशी साफ झलक रही है अल्कराज के चेहरे पर। ब्रेक पॉइंट बचाया और उसके लिए अहम था वो फर्स्ट सर्व का अंदर गिरना, क्योंकि अलग खिलाड़ी दिखते हैं टियाफो जब इनकी फर्स्ट सर्व परसेंटेज हाई रहती है। दूसरा ड्यूस इस सर्विस गेम में। उसी पे नजर होगी, वो फर्स्ट सर्व परसेंटेज हाई रखिए, क्योंकि फिर अल्कराज को पॉइंट डोमिनेट नहीं करने देते अपनी सर्व के ऊपर। ग्रैंड स्लैम मेंटालिटी किसको कहते हैं ये आपको दिख रहा है डिफेंडिंग चैंपियन से। चाहे ये गेम जो है वो ड्यूस तक गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं उसको जीतना जानते हैं अल्कराज। फिर एडवांटेज, फिर ब्रेक पॉइंट बढ़त लेने के लिए। फर्स्ट सर्व की स्पीड पे नजर रखिए, 122 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पिछली फर्स्ट सर्व मारी थी इन्होंने टियाफो ने, और ये भी उसी के आसपास की रेंज की थी। तो क्रैंक अप तो कर रहे हैं स्पीड को, लेकिन अब सेकंड सर्व। और यहाँ देखिए अब जो वापसी हुई है, अल्कराज अपनी गियर बदलते हुए 4-2 की बढ़त, सिर्फ 27 मिनट का खेल। बहुत चतुर ड्रॉप खेला था फ्रॉम द बैक ऑफ द कोर्ट, धराशायी किया है, बिल्कुल सही मायने में धराशायी किया है टियाफो को। और देखिए वो
फ्रेंडली और वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है और दोस्त भी है दोनों। अच्छा लगा ये देखकर ऑन कोर्ट। 30-40. जहाँ विंबलडन में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सबसे प्रेस्टिजियस हैं। और रमन भाई, ये जो ड्रॉप शॉट आती है ये आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, बहुत ही सडन होती है और प्रतिद्वंदी जो है वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं अल्कराज के। यहाँ पे बैलेंस भी डगमगा गया था टियाफो का। तो चलिए अब सेट पॉइंट है और दबाव इसलिए है टियाफो की सर्व के ऊपर। 30-40 डाउन, ब्रेक पॉइंट है, सेकंड सर्व। ओ जबरदस्त पासिंग शॉट है ये, सर्विस ब्रेक करी है और दूसरा सेट अपने नाम किया है कार्लोस अल्कराज ने, यानी इस मैच में 1-1 की बराबरी पर। देखिए आज ये मुकाबला सेंटर कोर्ट पे कम से कम 4 सेट तक जाएगा 15 love. क्योंकि ये दोनों एक सेट की बराबरी पर हैं। तो मिनिमम 4 सेटर के लिए तो हो जाइए तैयार। और अगर आप फ्रांसिस टियाफो के फैन हैं तो आप चाहेंगे कि ये मैच जो है वो चौथे सेट तक ही जाए, 15 ऑल। और वो चौथे सेट पे जाने वाली बात इसलिए कही क्योंकि कार्लोस अल्कराज 5 सेट के मैचेस के राजा हैं। सिर्फ मटेओ बेरेटिनी 15 all. उन्हें हराने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बाकी सब को हार का सामना करना पड़ा है। और ये मैंने 4 सेट वाली बात इसलिए करी है क्योंकि पहले ही राउंड में इस बार स्लाइस्ड फोरहैंड लॉन्ग हिट कर गए अल्कराज। एक बहुत ही रेयर 15, अनफोर्स्ड 13. एरर इस तरह का एट द नेट आते हुए। एक 5 सेटर खेला था पहले ही राउंड के अंदर टियाफो ने। Carlos Alcaraz. फिर एक error. Ball on the right far sideline. The ball was pulled out. लगातार 2 एरर, वो भी तब जब आप सर्व कर रहे हैं। चैलेंज किया है लेकिन कमाल का कॉल लाइंसमैन से। 15-40. शायद 7 या 8 मिलीमीटर का ये फासला। टियाफो के पास ब्रेक करने का मौका। Very careful. ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम खेल रहे हैं दोनों, लेकिन नहीं, असल जिंदगी में टियाफो सफल हुए हैं कार्लोस अल्कराज डिफेंडिंग चैंपियन की सर्व ब्रेक करने में। और अब सर्व आउट कर सकते हैं, तीसरा सेट अपने नाम कर सकते हैं। जी हाँ, वो दिख रहा है, वो इंटेंसिटी दिख रही है। सेकेंड सेट में कहानी ये रही थी कि 15 love. केवल 33% पॉइंट जीते थे सेकेंड सर्व पे टियाफो ने। और वो आपको बताता है अहमियत इनकी फर्स्ट सर्व की। क्या आप चाहते हैं कि फर्स्ट सर्व पे आप 30 love. पॉइंट जीत जाएं, क्योंकि अगर सेकंड सर्व पे आपके पॉइंट्स विन परसेंटेज इतनी ड्रॉप करती है तो लाजवाब डबल हैंडेड बैक हैंड डाउन द लाइन विनर था। बहुत शानदार ढंग से लो गए और फिर वो परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ये गलतियां 30-15. जो ओवर पावरिंग शॉट मारने की कोशिश की है, इस पे नियंत्रण पाना होगा। जी नहीं, अभी फाइट बाकी है। डिफेंडिंग चैंपियन आपको नहीं जीतने देना चाहते ये सेट या गेम।
एरर, फिर वो 40-30. रेंज वे स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे अल्कराज। सेट पॉइंट इनके पास था, कैसे गवाया शायद ये खुद ड्यूस। आपको दोबारा एक्सप्लेन ना कर पाए टियाफो। ड्यूस। बिग सर्विंग, बिग टियाफो, और फिर से इनके पास एडवांटेज के साथ में ब्रेक पॉइंट। Advantage, Tiafoe. जीत लीजिए, इस मौके को मत गवाइएगा। 131 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो पिछली सर्व थी, बिग सर्व, और अब सर्व होल्ड करने का मौका, सेट अपने नाम करने का मौका। पासिंग शॉट वाइड जाएगा, यानी सर्व होल्ड करिए यहाँ पे टियाफो ने, और तीसरा सेट अपने नाम किया है। यानी इस मुकाबले में अब 2-1 से आगे टियाफो, डिफेंडिंग चैंपियन अल्कराज के खिलाफ। अहम सर्विस गेम है टियाफो के लिए, यहाँ सर्व होल्ड करना जरूरी है, नहीं तो चौथा सेट इनके हाथ से निकल जाएगा। जबरदस्त, ओ आउट कॉल किया गया। ओ वो फोरहैंड क्रॉस कोर्ट बाहर जाता हुआ। जी नहीं, रनिंग 15 क्रॉस कोर्ट फोरहैंड लगाना चाहते थे, लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिली। 15 ऑल। और फिर बाहर मारा है, एक और अनफोर्स्ड एरर। अल्कराज भी यकीन नहीं कर पा रहे। और रमन भाई, अगर ये मामला टाई ब्रेक में गया, और इस जी हाँ बाहर है, अच्छी कॉल। अगर ये टाई ब्रेक में गया, ऐसा हो सकता है कि शायद डिफेंडिंग चैंपियन अपने खिताब को डिफेंड ना कर पाए। जबरदस्त, बेहतरीन खेल नेट पे टियाफो का, और अब 2 गेम पॉइंट। इस चौथे सेट में 6-6 की बराबरी करने के लिए मौका, और इस चौथे सेट को टाई ब्रेक पे ले जाने का मौका। ऑन फुल स्ट्रेच थे यहाँ पे अल्कराज। और देखिए, अहम बात ये थी कि नेट को टच नहीं किया। अगर वो जूता नेट को रैली के दौरान टच कर जाता तो वैसे ही पॉइंट हार जाते, और ओपन कोर्ट था और आसान सा पुटे हुए बनाइए। 40-15 Game, गेम। Tiafoe. और इसी के साथ इस चौथे सेट का और शायद मैच का फैसला होगा अब टाई ब्रेक में। प्रेशर पूरी 6 तरह से games all 4th set. डिफेंडिंग Tie break. चैंपियन कार्लोस अल्कराज Each पर, नंबर player 3 receives सीड। one additional challenge. और आप शोर सुनिए सेंटर कोर्ट पे, क्योंकि काफी सपोर्ट मिल रहा है फ्रांसिस टियाफो को। क्या महसूस कर रहे होंगे रमन भाई कार्लोस अल्कराज? चैंपियन मेंटालिटी दिखानी पड़ेगी। चलिए, पहला पॉइंट अपनी सर्व पे 1-0. होल्ड करते हुए Alcaraz. टाई ब्रेक के अंदर। ओ शानदार, ये अद्भुत है, और पंप अप करता हुआ क्राउड अल्कराज को सराहना के साथ। बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह, व्हाट अ पॉइंट। कार्लोस अल्कराज पूरे कोर्ट का मुआयना किया और अपनी मन के हिसाब से जगह बना के पॉइंट निकाला। डबल ब्रेक उस टाई ब्रेक के अंदर। चलिए, अब अगर अपनी सिर्फ सर्व होल्ड करते रहेंगे, आसानी से ये टाई ब्रेक अपने नाम कर सकते हैं, क्योंकि डबल ब्रेक आप हैं इस टाई ब्रेक के अंदर। अल्कराज 4-0.
Alcaraz. एक भी पॉइंट निकालने में सफल नहीं हुए अभी तक टियाफो, 5-0. और एक भी पॉइंट ना ही निकाल पाएंगे। एस के सामने कोई जवाब ही नहीं टियाफो के पास, अटेम्प्ट तक नहीं किया। फुटिंग खो बैठे यहाँ पे टियाफो, लेकिन रिटर्न अल्कराज का लॉन्ग जाता हुआ। पूरा कोर्ट नपवा दिया था, दाएं से बाएं, बेस लाइन से लेकर नेट तक। लाजवाब रैली है, टियाफो ने अपने नाम ये पॉइंट किया उस लॉब के साथ अंत में। और दर्शक देखिए 5-2. समर्थन Alcaraz. देते हुए, सराहना करते हुए, क्या लॉब मारा है टियाफो साहब ने। अल्कराज के पास वो गति नहीं थी उस गेंद तक पहुंचने की, ऑन द बेस लाइन। चलिए, पर अपनी सर्व पे यहाँ पे सर्व आउट कर सकते हैं चौथा 6-2 सेट Alcaraz. इस टाई ब्रेक के अंदर। 6-2 से आगे, सेट पॉइंट अल्कराज। Game. इनटू द बॉडी सर्व थी, Alcaraz. कोई जवाब नहीं वहां पे 7 games to टियाफो 6. के पास। ये मैच निर्णायक सेट में जाएगा, क्योंकि 2 sets all. टियाफो और अल्कराज 2-2 की बराबरी पर। और अब अल्कराज सर्विंग फॉर द मैच, और 4 सेट में 15 love. हमने बहुत कमाल टेनिस देखी, लेकिन 5वें सेट में पूरी तरह दबदबा 5 सेटर किंग कार्लोस अल्कराज का। 5-2 की बढ़त, 3 पॉइंट दूर मैच जीतने से। What a point, Carlos Alcaraz. 30 love. देखिए, अब तक पहले 2 राउंड्स में स्ट्रेट सेट्स में अपने मुकाबले जीते थे अल्कराज ने। चाहे पहले लयाल के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में कॉन्टेस्ट अपने नाम किया था, उसके बाद किच को हराया था स्ट्रेट सेट्स में, लेकिन यहाँ पे चुनौती कठिन रही है। लेकिन इस आखिरी सेट में एक 5 सेटर खेल के जा रहे हैं, पर इस आखिरी सेट में अलग ही लय में खेलते हुए दिखे हैं अल्कराज, और अब 3 मैच पॉइंट उनके नाम। Game 7 match Alcaraz. चलिए, कठिन चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को पार किया है अल्कराज ने। नंबर 3 सीड, डिफेंडिंग चैंपियन विंबलडन के अल्कराज टियाफो को एक मैराथन 5 सेट की लड़ाई में, जो 3 घंटे 50 मिनट चला है मुकाबला, हराया है उन्होंने और स्थान बना लिया है जेंटलमैन सिंगल्स 4th राउंड में।